माता की। बहुत ही सम्मानित जिनके हसमुख चेहरे की, जिनकी कार्यशैली की न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान, दिल्ली तक चर्चा होती है, ऐसे हमारे बेहतरीन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आज के इस विशाल रैली के आयोजक और मेरे संघर्ष के साथी भाई रणधीर पनिहार जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई रणबीर गंगवा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अभी यहां से चले गए मेरे मित्र कैप्टन अभिमन्यु जी, जिला हिसार की हमारी अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, फतेहाबाद से विधायक रहे, मंत्री रहे मेरे बड़े भाई दुड़ाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जिनको हम ब्रेन बैंक भी कहते हैं भाई सुरेंद्र पूनिया जी, हरियाणा सरकार में पहले मंत्री रहे श्री कमल गुप्ता जी, आदरणीय पूर्व मंत्री जिनका हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा श्रीमती सावित्री जिंदल जी, पूर्व मंत्री श्री अनूप धानक जी, मेरे मित्र जोगीराम सिहाग जी, अशोक सैनी जी, बिश्नोई सभा हिसार के हमारे अध्यक्ष श्री जगदीश कड़वासरा जी, आदमपुर मार्केट कमेटी के हमारे चेयरमैन श्री ठाकर दत्त जी, हमारे हिसार के हमारे चेयरमैन श्री सुरेंद्र जी, नाम बहुत लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी कि मुख्यमंत्री जी को आप सुनने आए हैं, मंचा से इन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप इतनी भारी तादाद में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो यहां पर पधारे हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मंचासीन नेताओं की ओर से और अपनी ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का हमारी नलवा की धरती पर, हिसार की धरती पर आगमन पर भी उनका मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये रैली, आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आप सबको आशीर्वाद देने आए। मैं इनकी कार्यशैली का बहुत कायल हूं। उनका, जैसा मैंने कहा, हसमुख चेहरा, ना थकने वाला व्यक्तित्व, मतलब इनको रात को आप 1 बजे फोन, कभी हम किसी इमरजेंसी में कर लें तो ये फोन उठाते, सुबह 5 बजे कर लो तो ये लोगों से मिल रहे या काम कर रहे होते हैं। अभी परसों भी मेरी इनसे बात हुई सुबह 7 बजे, मैंने कहा जी आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, लेकिन उससे पहले मैं सोशल मीडिया दे चुका था कि 6 बजे से ये अपने काम में लगे हुए। ऐसे मुख्यमंत्री जो सीधा जनता जुड़ाव करते हैं, सीधा लोगों से मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री विरले ही मिलते हैं। दूरदर्शी सोच, कितने कल्याणकारी योजनाएं, और खुले तौर पे पीछे इनका बयान में पढ़ रहा था कि चुनाव के अंदर जो हमने वादे किए, हमने इतने % वादे पूरे किए, बाकी 4 साल के अंदर पूरे करेंगे। क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री के मुंह से आपने बात सुनी? मुख्यमंत्री आते थे, कहते हमने सारे वादे पूरे कर दिए, चाहे एक भी ना करे आओ, लेकिन सच बोलना, सही काम करना, ये ऐसे, फिर दोहराता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री सदियों में विरले ही पैदा होते हैं। और इनकी कार्यशैली, जैसा मैंने कहा, सड़कों का जाल, चाहे खेत खलिहान के रास्ते, चाहे किसानों के लिए अत्यंत सुविधाएं, मेरिट के ऊपर रोजगार, या काम, इतने काम कर दिए कि विपक्ष, ये मैं कहना चाहूंगा, एक काम लेकिन गलत किया नायब सिंह सैनी साहब ने, कि विपक्ष वालों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया बिल्कुल ही। फिर मुद्दा ही कौन छोड़े उनके पास? इतना विकास, इतने काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। तो पत्रकार साथी बैठे, मैं तो इनको भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के आगे, इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत, जो विपक्ष के लोग। मजाक की बात, सच्चाई की बात मैं कर रहा हूं। ये लोग
ये लोग हमारे पारिवारिक लोग। आज सुबह 9 बजे से आप देख रहे हो, टाइम था 10 बजे पंडाल भर चुका था, मेरे पास फोटो आ गए। कितने प्यार से, मन से लोग आपको सुनने के लिए यहाँ पर आए। ये हमारे संघर्ष के साथी, ये हमारे सुख दुख के साथी, ये आपको प्रेम करने वाले लोग हैं। और ये लोग पुरानी सरकारों के सताए हुए लोग भी। आज मैं पिछले दिनों एक लिस्ट आउट हुई कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली पार्टी नहीं। इनके घोटाले कोई भूल सकता नहीं। अगर जनता भूलना चाहे तो ये खुद ही बुलाने देते लोगों को। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आपने देखी, 2 सबसे अहम पद जो प्रदेश में होते हैं। लीडर ऑपोजिशन कौन बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप तय होकर कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई, उसको इन्होंने बनाया लीडर ऑपोजिशन। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया? एक वैसे बिकाऊ आदमी को, जिसकी सीडी भी आपने देखी होगी। देखी कौन देखी? कई करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के मांग रहा, और हमारी पार्टी से बिक के जो आदमी गया। तो ये है कांग्रेस पार्टी का चेहरा। ये भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा माननीय नायब सैनी जी आपके सामने बैठे हैं, एक मेहनती, ईमानदार, बढ़िया मुख्यमंत्री। तो साथियों, मैं बोलना बहुत चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को और कार्यक्रमों में जाना है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इलाका चौधरी भजन लाल जी की पहचान, ये इलाका चौधरी भजन लाल जी की पहचान है। आप और हम कई 50-55 साल से, कई पीढ़ियों से एक साथ रहे। मुख्यमंत्री जी को गाड़ी में बता रहा था कि 1987 से मैं इस इलाके में घूमना शुरू हुआ था। इस इलाके के 32 गांव यहाँ पुराने आदमपुर हल्के में पड़ते थे। आपने हर सुख में, हर दुख में आपने हमारे परिवार का साथ दिया 50 साल। कितना मेरा बुरा वक्त आया हो, अच्छा वक्त आया हो, आपने कभी हमारे को पीठ नहीं दिखाई। चाहे हमारी 38 दिन की ट्रैक्टर यात्रा थी, तो अपने खर्चे पर, यहाँ से आप ट्रैक्टर भी, पेट्रोल तक भी, यहाँ के लोग अपने आप ट्रैक्टर ट्राजा लेके 38 दिन मेरे साथ हरियाणा में सफर किया। आज का भाजपा गठबंधन में जब रथ यात्रा करी, तब भी अपने खर्चे पर गाड़ियां लेके यहाँ के लोग हमारे साथ में आए। भूपेंद्र हुड्डा की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ भी जब चंडीगढ़ में विधानसभा का हमने घेराव किया, उस वक्त भी लाठियां खाने में हमारे इस इलाके के लोग सबसे आगे। तो आपने हमेशा हमारा साथ दिया, और मैंने भी हमेशा प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखूं। और आपसे फिर दोहराता हूं, आपके वादे को, आपके विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा। आपके विश्वास की डोर मैंने अभी पकड़ी हुई, और आपसे वादा करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से, माननीय नायब सैनी जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आपके इलाके का भरसक प्रयास करेंगे कि इलाके का सारी की सारी जो दुख दूर है, उनको हम दूर कर सकें। आज की सभा के जबरदस्त सभा के लिए, का आयोजन के लिए और इस कामयाबी के लिए मैं मेरे भाई रणधीर पनिहार को बधाई देना चाहता हूं। एक मेहनती, ईमानदार व्यक्ति, जो दिन रात आपके बीच में रहने वाला आदमी। हमारी चौथी पीढ़ी का साथ है हमारा, लेकिन इन्होंने, दुनिया बदल गई, लेकिन भाई रणधीर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आपको याद होगा, इसी कारण से रेणुका भव्य भी यहां पर आए थे। चुनाव में याद होगा, मैंने आपसे वादा किया था कि आज जो विश्वास आपने हमारे ऊपर रखा, हमेशा वही विश्वास भाई रणधीर पे आप रखिएगा, ताकि एक और 111 रहेंगे। मैं रणधीर भव्य, आज हमने वो वादा निभाया, लेकिन मैं रणधीर की दिल से बधाई देता हूं कि इन्होंने हमारे विश्वास को नीचे आने नहीं दिया। क्या विधानसभा में आपकी मांग उठाने की बात हो, क्या मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके आपके काम कर, इलाके के विकास की बात करवाने की बात हो, या अफसरों से मिलकर काम कराने की बात हो, ये व्यक्ति दिन रात लगा रहता है। इसलिए साथियों, ऐसे विधायक किसी इलाके में सदियों में आते हैं। आपको मैं, इनको धन्यवाद रैली में इनको विधायक बनाने के लिए भी आपका मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक उन्नत भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, उन्नत हरियाणा के लिए आदरणीय नायब सैनी जी का साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।